हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? कैसन बा हैं भाई साहब? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर की आज की क्लास। कल मैंने आपको बेसिक समझाया था, आज की क्लास बहुत मजेदार, शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाली है। कंसेप्ट पहले मैं आपको समझाता हूं। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था मेरे दोस्तों, कंसंट्रेशन क्या है, एलओए, ये सब छोटी छोटी बातें बताई थी। आज मिक्सचर का सबसे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सभी लोग बहुत प्यार से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है जी? चलो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मिक्सचर है। हमारे पास दोस्तों एक मिश्रण है दूध और पानी का। हमारे पास मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है। हमारे पास दूध और पानी का एक मिश्रण है। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, दूध पानी का हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें मेरे दोस्तों दूध कितना है, जिसमें दूध है कितना ले लें बताओ? 240 लीटर। 240 लीटर दूध है और 160 लीटर जिसमें पानी है, 160 लीटर पानी है। हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध है 240 लीटर, पानी है 160 लीटर। तो हमारे पास टोटल मिश्रण कितना हुआ? एग्जाम्पल समझाऊंगा कंसेप्ट को। कंसेप्ट समझाने का सबसे बढ़िया तरीका है, इजी एग्जाम्पल लीजिए। हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 240 लीटर दूध है, 160 लीटर पानी है, तो कुल मिश्रण हो जाएगा 400 लीटर। 240 में 160 जोड़ेंगे, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी हो जाएगी 400 लीटर। अब मेरे प्यारे भाई, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 240 108 का रेशियो अगर मैं लूंगा, मिल्क वाटर का अनुपात कितना है? 80 से कटेगा। 80 तिया 140, 80 दूनी 160, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये 3:2 क्या है? ये मिक्सचर का एक नेचर है, ये व्यवहार है। अगर आपके पास एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, जब तक आप कुछ ऐड नहीं करोगे, जब तक आप इसमें कुछ ऐड नहीं करोगे, दूध पानी का रेशियो 3:2 हो गया। दूध पानी का ये सॉल्यूशन है, घोल है, इसमें दूध अगर 3 यूनिट है तो पानी 2 यूनिट है। जब तक आप कोई चीज अपनी तरफ से मिलाओगे नहीं, दूध पानी का रेशियो, क्वांटिटी चाहे बदलती रहेगी लेकिन रेशियो 3:2 ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। मैंने 80 लीटर मिश्रण निकाला। मैंने 400 लीटर मिश्रण में से कितना मिश्रण निकाला मेरे दोस्तों? मैंने 80 लीटर मिश्रण निकाला। कितना मिश्रण निकाला? 80। 80 निकालने मेरे दोस्त है 100 निकाल लेते हैं, 100 निकाल लेते हैं। हमारे पास एक दूध पानी का मिश्रण था मेरे प्यारे भाई, ठीक है दोस्तों। 400 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें दूध 240 160 लीटर मिश्रण। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला। 100 लीटर मिश्रण, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला मेरे प्यारे भाई। तो अब बताओ कितना मिश्रण बचेगा? अगर मेरे पास दूध पानी का 400 लीटर मिश्रण था, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, तो जो अब कितना मिश्रण बचेगा? 300 लीटर मिश्रण बचेगा। 300 लीटर बचेगा। 400 लीटर में से मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया। 400 लीटर मिश्रण था, 100 लीटर मिश्रण निकाल के मैंने बेच दिया ग्राहक को, 300 लीटर बचेगा। तो बेटा जो 300 लीटर मिश्रण बचेगा उसमें मिल्क वाटर का अनुपात चेंज नहीं होगा। अगर पहले मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 था तो अभी भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। ये रेशियो नहीं बदलता मेरे प्यारे भाई। अगर आपके पास दूध पानी का एक मिक्सचर भरा हुआ ड्रम में, दूध पानी का रेशियो 3:2 है, जब तक आप उसमें या तो कुछ दूध मिलाओ या कुछ पानी मिलाओ तो ही मिक्सचर का रेशियो चेंज होगा। अदरवाइज दूध पानी का रेशियो 3:2 है, चाहे आप एक ढक्कन निकालो, चाहे 2 ढक्कन निकालो, चाहे पूरा ड्रम खाली कर दो, रेशियो दूध पानी का 3:2 ही रहेगा। रेशियो नहीं बदलने वाला। जैसे आदमी कुत्ता होता है, आज जैसा है 10 साल बाद भी वैसा रहेगा, 20 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। ठीक है जी?
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास 400 लीटर मिश्रण है, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाल ले तो बचा 300 लीटर। 300 लीटर मिश्रण में भी दूध पानी का रेशियो 3:2 ही रहेगा। ठीक है ना, रेशियो नहीं बदलने वाला। जैसा मिक्सचर पहले था आज भी वैसा ही है। अब 300 लीटर को 3:2 में बांटेंगे तो दूध कितना है भाई? टोटल हो गया 3 + 2 5। ये टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 3 + 2 5। 5 की वैल्यू 300 लीटर है, कितने गुना? 60 गुना। 60 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 60 गुना होगी 180 लीटर। 2 की वैल्यू भी 60 गुना होगी 120 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अब 180 लीटर दूध है, 120 लीटर पानी। अब दूध कितना है? 180 लीटर। पानी कितना है? 120 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 120 लीटर पानी है, 180 लीटर दूध है। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला था। कितना मिश्रण निकाला था मैंने? 100 लीटर। पहले दूध 240 लीटर था। दूध 240 लीटर से 180 लीटर रह गया, तो दूध कितना निकला है? दूध निकला है 60 लीटर। 60 लीटर दूध निकला है। पहले पानी 160 लीटर था। पानी 160 से 120 लीटर रह गया। पानी कितना निकला है? 160 में से 120 घटाएंगे, पानी कितना निकला है? 40 लीटर। 160 में से 120 घटाएंगे, पानी कितना निकला है? 40 लीटर। यानी कि मैंने जब 100 लीटर मिश्रण निकाला तो उसमें 60 लीटर दूध निकला है और 40 लीटर पानी निकला है। इसका रेशियो लेंगे। 60-40 का रेशियो क्या है? 20 से जाएगा। 20 तिया 60, 20 दूनी 140, 3:2। ये भी 3:2 है, ये भी 3:2 है। तो आपने एक बात गौर करी, अगर हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, दूध पानी का रेशियो 3:2, अगर मैं इसमें से मिक्सचर निकालता हूं तो मिक्सचर में दूध भी निकलेगा। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, 100 लीटर मिश्रण में दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। दूध और पानी भी 3:2 के रेशियो में ही निकलेगा। दूध पानी भी 3:2 के अनुपात में ही निकलेगा। जो फाइनल मिश्रण बचेगा, 400 में से 100 लीटर निकाला, 300 लीटर मिश्रण बचा, जो मिश्रण बचेगा उसमें भी दूध पानी का रेशियो 3:2 ही होगा। रेशियो नहीं बदलेगा, क्वांटिटी बदल जाएगी, क्वांटिटी बदल गई, बट रेशियो कभी नहीं बदलने वाला। दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। सब बच्चों के कंसेप्ट समझ में आया? सैन जी दोबारा देखिएगा। अगर हमारे पास 400 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, 240 लीटर दूध, 160 लीटर पानी, मैं इसमें से 100 लीटर मिश्रण में निकालूंगा तो बचेगा 300 लीटर। इस 300 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:2 ही रहेगा। क्वांटिटी कम हो गई लेकिन रेशियो 3:2 ही रहा। 100 लीटर मिश्रण निकाला जिसमें 60 लीटर दूध निकला, 40 लीटर पानी, तो मिक्सचर में भी दूध पानी जो निकलेगा वो भी 3:2 के रेशियो में ही निकलेगा। रेशियो नहीं बदलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, किसी बालक को इसमें कोई समस्या? सभी को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना? आगे एक चीज और समझाना चाहूंगा। देखो मेरे पास टोटल कितना मिश्रण था? मेरे पास टोटल मिश्रण था 400 लीटर। मेरे पास दूध पानी का टोटल 400 लीटर मिश्रण था। मैंने 400 लीटर में से कितना मिश्रण निकाला? 100 लीटर। मैंने 400 लीटर में से 100 लीटर मिश्रण निकाला, यानी कि कितना? 400 में से 100 लीटर निकाला, 1/4। 1/4 होता है 25%। मैंने 25% मिक्सचर निकाला। मैंने कितना निकाला? 25% मिक्सचर निकाला है मेरे दोस्तों। मैंने 25% मिक्सचर निकाला है। कितना मिक्सचर निकाला है? 25%। मेरे पास 400 लीटर दूध था, सॉरी 400 लीटर टोटल मिश्रण था। 400 लीटर में से मैंने टोटल 100 लीटर मिश्रण निकाला, 1/4। 1/4 होता है 25%। मैंने 25% मिक्सचर निकाला। तो अगर मैंने 25% मिक्सचर निकाला है तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 25% ही निकला होगा। पानी भी अपनी खुद की क्वांटिटी का 25%। मिक्सचर मिलके किससे बना होता है? मिक्सचर बनता है मिल्क और वाटर से मिलके। मिक्सचर किससे मिलके बनता है? दूध प्लस पानी से। अगर मैंने मिक्सचर 25% अगर मिक्सचर 25% निकाला है तो दूध भी अपनी मात्रा का 25% ही निकला होगा।
पानी भी अपनी मात्रा का 25% ही निकला होगा। देखो स्टार्टिंग में दूध कितना था 240 लीटर, स्टार्टिंग में दूध कितना था 240 लीटर, 240 लीटर दूध था। 240 लीटर का 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। 240 का 1/4 होता है 60 लीटर। 60 लीटर दूध निकला, दूध बचा कितना 180 लीटर दूध बचा। बहुत गौर करने वाली बात है। मेरे पास वाटर कितना था, मेरे पास वाटर था 160 लीटर, मैंने 25 लीटर मिश्रण निकाला, तो वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 25% निकलेगा, अपनी क्वांटिटी का निकलेगा। वाटर है कितना 160, 160 का 25% कितना होता है 40, तो वाटर भी 40 लीटर निकलेगा, तो वाटर बचेगा कितना 160 में से 40 निकला 120 लीटर। कंसेप्ट क्लियर, दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं, समझ में आया। संदीप कह रहे हैं सर बेसिक। संदीप यही तो बेसिक था बेटा, और कौन सा बेसिक पढ़ाऊं तुमको, यही तो बेसिक है। मिक्सचर का बेसिक तो यही है। और क्या दूध में पानी मिलाना सिखाऊं तुम्हें। एक बार फिर से इस बात को बताते हैं, यही बेसिक है बेटा मिक्सचर का। हमारे पास एक मिल्क वाटर का मिश्रण है 400 लीटर, जिसमें 240 लीटर दूध है, 160 लीटर पानी है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 3:2। मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला, 100 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 300 लीटर मिश्रण बचा। उस 300 लीटर मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैंने कुछ चीज ऐड नहीं की, ना मैंने पानी मिलाया ना मैंने दूध मिलाया, मैंने केवल मिश्रण निकाला है। तो जो बचा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। 300 लीटर को 3:2 में बांटेंगे, 180 लीटर मिल गए, 120 लीटर पानी है। अगर मैंने 100 लीटर मिश्रण निकाला है तो 100 लीटर मिश्रण भी 3:2 के रेशियो में निकला होगा। 100 लीटर को 3:2 में बांटा, 60 लीटर दूध, 40 लीटर पानी निकला होगा। भाई हमारे पास टोटल 400 लीटर मिश्रण था, हमने 100 लीटर मिश्रण निकाला, 400 में से 100 लीटर निकाला 1/4, 1/4 मिश्रण मैंने निकाला है 25%। अगर टोटल मिश्रण हमने 25% निकाला है संदीप, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है दूध प्लस पानी। अगर 25% मिश्रण निकला है तो दूध भी अपनी मात्रा का 25% निकला होगा, पानी भी अपनी मात्रा का 25% ही निकला होगा। दूध कितना था 240 लीटर, 240 लीटर का 25%, 60 लीटर दूध निकला, 180 बचा होगा। पानी 160 लीटर था, पानी भी 160 लीटर का 25% निकला, 40 लीटर पानी, कितना बचा होगा 120 लीटर। मुझे लगता है ये बात सभी कंसेप्ट जो है बच्चों को समझ में आई होगी। अब मैं इसी कंसेप्ट पे बेस सवाल करूंगा। सवाल नंबर है आपके सामने 14, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। दोनों ही सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, मेंस 2018 का क्वेश्चन है, करके बताएं। सवाल मेंस का है तो ये मत समझिएगा मुश्किल है, नहीं, सवाल बहुत आसान है। देखो, एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो, एक एसिड वाटर का 32 लीटर घोल है। एक बर्तन में, एक बर्तन है, बर्तन में एसिड वाटर का 32 लीटर घोल है। एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है, अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लेते हैं और बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो प्राप्त घोल में, नए घोल में एसिड वाटर का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसी से सॉल्व होगा। आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में एसिड वाटर का घोल है 32 लीटर, एसिड वाटर का 32 लीटर सॉल्यूशन है। इसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है 5:3, एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। अब हमने 32 लीटर में से 12 लीटर घोल निकाला, 32 में से 12 लीटर घोल निकाला तो बचा कितना 20 लीटर बचा। लेकिन जो 20 लीटर बचा है उसमें भी एसिड वाटर का रेशियो तो 5:3 रहा होगा। एसिड वाटर का रेशियो थोड़ा ना बदलेगा, एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही होगा। तो बताओ कितना एसिड बचा कितना वाटर। घोल बचा 20 लीटर, एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। 20 लीटर को 5:3 में ब्रेक करेंगे क्या आएगा भाई, टोटल हो गया 5 + 3 8। अगर 8 की वैल्यू 20 लीटर है, 2.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना हो जाएगी, 5 की वैल्यू 2.5 गुना हो जाएगी 12.5 लीटर। 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना हो जाएगी, 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना हो जाएगी 7.5 लीटर। देखिए 12.5 लीटर एसिड है, 7.5 लीटर मेरे दोस्तों पानी है। 12.5 लीटर एसिड है मेरे प्यारे बेटे,
और 7.5 लीटर पानी बचा होगा, ये बचा होगा। उसके बाद हमने बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया। अब हमने बर्तन में क्या करा, 7.5 लीटर पानी मिला दिया। तो 7.5 लीटर पानी पहले से था, हमने 7.5 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी कितना हो गया, अब पानी हो गया 15 लीटर। पानी कितना होगा बेटा, 15 लीटर पानी हो गया। पूछा एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। अब एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, ले लो रेशियो। ये 2.5 से कट जाएगा, 2.5 से 5 बार, ये 2.5 से 15 कटेगा 6 बार, 5:6। अब एसिड वाटर का रेशियो 5:6 होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। डी ऑप्शन। किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही बताएं। अरियन 32 लीटर था, 20 लीटर निकाले तो 12 लीटर निकाले तो 20 लीटर बचा। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। बिल्कुल सही, ये भी बहुत बढ़िया है प्रीतम, बनाएं। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है, एक दूध वाला है उसके पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। कितना दूध है, 9 लीटर। उसने ड्रम को पानी से भर दिया, ठीक है। अब मिश्रण का 4/5 लीटर निकाल लिया गया। मिश्रण का कितना निकाला, 4/5 लीटर। तो पूछा निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। जो हमने मिश्रण निकाला है उसमें दूध की मात्रा क्या है, मिलीलीटर में आपको आंसर बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। एक दूध वाले के पास 15 लीटर ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का एक ड्रम है जिसमें दूध 9 लीटर है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया। 15 लीटर में 9 लीटर दूध है, बाकी पानी से भर देंगे तो पानी कितना भरना पड़ेगा, 6 लीटर। 6 लीटर पानी भरना पड़ेगा। यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया, मिल्क वाटर का रेशियो हो गया ड्रम में 3 3 9 3 दूनी 6। मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने मिश्रण का 4/5 लीटर निकाला। 4/5 लीटर क्या होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो 4/5 लीटर का हो गया 800 ml। अब हमने मिश्रण से 800 मिलीलीटर निकाल लिया। हमने मिश्रण का 800 मिलीलीटर निकाल लिया। अब जो हमने मिश्रण निकाला है उस निकाले गए मिश्रण में दूध कितना है, बहुत बड़े सवाल। हमने मिश्रण का 800 मिलीलीटर निकाला, उस 800 मिलीलीटर में पूछा दूध कितना है। अगर हम 800 मिलीलीटर मिश्रण निकालेंगे, अगर मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है तो 3:2 के अनुपात में ही निकलेगा। अगर हम 800 मिलीलीटर मिश्रण निकालेंगे तो जो मिश्रण निकालेंगे वो 3:2 के अनुपात में ही निकलेगा। जो मिश्रण निकालेंगे उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही हो गया। अभी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। तो जो हम 800 मिलीलीटर मिश्रण निकाल रहे हैं उसमें दूध कितना होगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट दूध होगा आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना, भी टोटल हो गया 5। यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 से 800 160 बार जाएगा, 160 से 480 ml। यानी कि 800 ml हम मिश्रण निकालेंगे, उसमें से 480 ml आपका दूध होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। कुछ है नहीं सवाल में। विजय आप गलत कर रहे हो बिल्कुल। बेसिक तो बता देने, तो यही बेसिक है, ये मैंने बताया यही बेसिक है। और ये उस बेसिक पे बेस सवाल और ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अब तुम्हारी ताकत ही नहीं दिमाग की बेसिक पढ़ने की, समझने की, सवाल करने की, तो कृपया बड़े वाले बाढ़ में चले जाओ, कूड़े में। आगे का सवाल करेंगे, सवाल नंबर है 16। नेक्स्ट फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट बताऊंगा। एक और सवाल इस कंसेप्ट पे, फिर अगला कंसेप्ट बताऊंगा जल्दी से। सवाल नंबर 16 करके बताएं, प्री का सवाल है बेटा। आंसर मिलीलीटर में बताना है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 4/5 लीटर का मतलब हो जाएगा 800 ml। 3:2 कैसे आया मैंने बता दिया डी भाई, ध्यान सुनते। छोड़ दो अगला सवाल। 3 बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम एंड 84 किलोग्राम आर कंप्लीटली filled with 3 varieties of wheat A, B, C respectively. All the 3 boxes were emptied and the 3 types of wheat were thoroughly mixed. Mixture was put back in the 3 boxes. How many kilogram of type A wheat would be there in the 3rd box? तीसरे बॉक्स में किस्म ए का कितने किलोग्राम गेहूं होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये। सवाल 2017 की
प्री के पेपर में आया था और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां, हमें जवाब दो। देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से सुनेगा। आपके पास 3 बॉक्स हैं ABC, ध्यान से बनने की कोशिश करेगा। आपके पास 3 बॉक्स हैं ABC, जिनमें 3 टाइप के गेहूं हैं। आपके पास 3 बक्से हैं, उसमें 3 अलग अलग टाइप के गेहूं हैं। आपके पास 3 बक्से हैं, तीनों में अलग अलग टाइप के गेहूं हैं। पहले में 24 किलोग्राम गेहूं है, दूसरे में 36 किलोग्राम गेहूं है और तीसरे में 84 किलोग्राम गेहूं है। यानी कि तीनों की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, तीनों टाइप के गेहूं की क्वांटिटी का अनुपात, क्या अनुपात लूंगा तो किससे जाएगा, 12 से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। तीनों टाइप के गेहूं की मात्रा का रेशियो 2, 3, 7। अब क्या किया, इन तीनों बक्सों को एक जगह खाली किया गया। 3 बक्से, तीनों बक्सों में अलग अलग टाइप का गेहूं है ABC। तीनों बक्सों को खाली किया गया अलग जगह, फिर तीनों टाइप के गेहूं को अच्छे से मिलाया। तीनों गेहूं को अच्छे से मिलाया। जब तीनों गेहूं को अच्छे से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तीनों टाइप के गेहूं का मिक्सचर बन जाएगा और उस मिक्सचर में ABC की क्वांटिटी का रेशियो यही होगा 2, 3, 7। तीनों टाइप के गेहूं को आपने मिलाया एक जगह, फिर बढ़िया से मिक्स कर दिया, तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें गेहूं की क्वांटिटी का, तीनों टाइप के गेहूं की क्वांटिटी का रेशियो 2, 3, 7 होगा। अब इस मिश्रण को हमने वापस तीनों बक्सों में डाल दिया, तीनों बक्सों में डाल दिया। अब बोला तीसरे बॉक्स में A टाइप का गेहूं कितने किलो होगा। तीसरा जो बॉक्स है वो 84 किलोग्राम का है। तीसरा जो बॉक्स है 84 किलोग्राम का है। पूछा यह है 84 किलोग्राम के बॉक्स में A टाइप का गेहूं कितना होगा। A टाइप का गेहूं कितना होगा भाई, जो मिश्रण बनेगा उसमें ABC का रेशियो ये होगा 2, 3, 7। A टाइप का गेहूं कितना होगा, 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 2, 3, 5, 7, 12, टोटल है 12। 12 से 84 7 बार जाएगा 14 kg, 7 दूनी 14 kg, 14 kg सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर यहां से C सही है, 14 kg। खत्म। बड़े सवाल। कर पाओगे तो बच्चों, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा और उस कंसेप्ट पे मैंने आपको 2-2 सवाल करवा दिए, 3 सवाल करवा दिए। अब हम आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों अगला टाइप, सवाल नंबर 17। ये जो टाइप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बालक ने रेशियो नहीं पढ़ा है, परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल बेकार है सारे सवाल को। कि बेशक इस चैप्टर का नाम मिक्सचर है, लेकिन ये सॉल्व रेशियो अनुपात से ही होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रेशियो खत्म तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। अगला टाइप मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। क्या है सवाल, सुने गौर से। देखिए मेरे प्यारे भी, पेपर में अक्सर सवाल आता है कि हमारे पास 2 मिक्सचर हैं। सवाल पढ़ो उर्वशी। हमारे पास 2 मिक्सचर हैं, दोनों 2 मिक्सचर हैं जिसमें दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है। 2 मिक्सचर है, इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है। दोनों मिक्सचर को हम आपस में मिलाते हैं। जब 2 मिक्सचर को आपस में मिलाएंगे तो एक नया मिक्सचर बनेगा। पूछा जाएगा कि उस नए मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। 2 मिक्सचर को मिला के हम एक नया मिक्सचर बनाएंगे। पूछा जाएगा उस नए मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। अब कैसे करेंगे, सुने मेरे प्यारे भाई। से पहला सवाल देखो ध्यान से, प्यार से समझेंगे। 2 बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:8 और 13:5 है। 2 बर्तन है, 2 बर्तन है जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 और 13:5 है। आपके पास 2 अलग अलग बर्तन है। पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:8 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 13:5 है। दोनों बर्तन, इफ बोथ वेसल्स आर मिक्सड इन द रेशियो 1:1, दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए। बोथ द वेसल्स आर मिक्सड इन 1:1। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। पहली बात तो ये बताओ, इस बात का मतलब क्या है। आपके पास 2 अलग अलग बर्तन है। पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 7:8 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशियो 13:5 है। दोनों बर्तन 1:1 के रेशियो मिलाएंगे। इसका मतलब है कि जितना पहला मिक्सचर लिया गया है उतना ही सेकंड मिक्सचर लिया गया, यानी कि दोनों मिक्सचर की बराबर मात्रा आपस में मिलाई गई है।
दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा आपस में मिलाई गई है। इस सवाल को ऐसे भी बोल सकता था कि दोनों मिश्रणों की समान मात्रा को आपस में मिलाया गया। जितनी क्वांटिटी पहले मिश्रण की ली गई है उतनी ही क्वांटिटी दूसरे मिश्रण की, दोनों मिश्रण बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? जब सवाल चीख चीख के ये ही कह रहा है कि दोनों मिश्रण बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं तो बराबर होना चाहिए। पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 7-8 है, तो टोटल कितना है बेटा? 7 और 8 टोटल हो गया जी 15, 7 8 15। दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशियो 13-5 है, दूध पानी का रेशियो 13-5 है, तो टोटल कितना होगा? 18। 13-5 18, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां टोटल 15 है, यहां 18, गलत बात है। 15-18 तो सेम होना चाहिए। 15-18 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यार भी? 90। 90 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 6 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर वाले रेशियो को 90 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 7 42, 6 8 48, ये हो गया मेरे दोस्तों। नीचे 18, 18 को 90 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। 13 पंजे 65, 5 25 25, देखो दोनों सेम बन गए, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को मिला दो। दूध में दूध मिलाएंगे, पानी में पानी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम दूध में पानी मिला दोगे कचरा लोग। इसमें 42 दूध है, इसमें 65 मिल्क में ऐड करेंगे तो दूध कितना हो जाएगा? 107। ये 48 लीटर पानी है, ये 25, 48 और 25 मिलेंगे तो पानी कितना हो जाएगा? 73। तो नए मिश्रण में दूध पानी की मात्रा का रेशियो क्या होगा? 107:73 आंसर है, पहला ऑप्शन 107:73। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। एक पैसे का डाउट यहां पर नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। एक और सवाल करेंगे दोस्तों, बनाएं एक और सवाल देखेंगे। 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। एक कप में, गौर से देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये टाइप बहुत आसान है तो केवल मेंस में ही आएगा। ये सवाल सॉरी प्री में ही आया, ये मेंस में भी आता है, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। एक कप में जूस और वाटर का रेशियो 5:2 है। एक कप में जूस और वाटर का रेशियो जो है 5:2 है। आप बोलोगे हाँ सर 5:2। वेल अनोदर कप ऑफ सेम कैपेसिटी, एक दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का, देखो साफ साफ बोला है, दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का, उसकी कैपेसिटी सेम है। मतलब जितना मिक्सचर पहले कप में आएगा उतना ही मिश्रण दूसरे कप में आएगा। दोनों कप समान धारिता के हैं, दोनों में टोटल मिश्रण सेम आएगा। दूसरे कप में जूस वाटर का रेशियो 7:4 है, दूसरे कप में जूस वाटर का रेशियो 7:4 है। बोला का गया है दोनों कपों की सामग्री, दोनों कप पूरे भरे हुए एक बर्तन में डाली जाती है। कंटेंट ऑफ बोथ द कप्स आर पोर्ड इनटू वेसल। दोनों कप एक बर्तन में खाली किए जाते हैं, तो उस बर्तन में वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा? दोनों कप समान कैपेसिटी के हैं, पूरे भरे हुए, तो पहले कप में टोटल मिश्रण क्या आएगा जी? 5 और 2 7। टोटल कितना आएगा? जूस प्लस वाटर 7 4 11, गलत बात है। यहां 7 है, यहां 11 है, गलत बात है, सेम करना होगा। 7 और 11 को सेम बनाने के लिए उल्टी गुणा, ऊपर 11 से गुणा कर दीजिए, नीचे 7 से गुणा कर दीजिए, 77 बना लीजिए एलसीएम। ऊपर 11 से गुणा, नीचे 7 से गुणा। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो मेरे प्यारे भाई। ऐसा नहीं कि आप पूरी गुणा करके अंदर लिखें तो ही ऐड करें, दिमाग में भी कर सकते हैं। 11 पंजे 55, 7 सत्ते 49, 55 में 49 जोड़ेंगे 104, 104 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पानी कितना है? 11 दूनी 22, 7 चौक 28, 22 में 28 जोड़ेंगे तो 50 पानी आ गया। 104:50 किससे कट गए? 2 से कट गया, 2 से काटेंगे 104 52 बार, 50 काटेंगे 2 से 25 बार, तो जूस वाटर का रेशियो 52:25 आ गया। ये आंसर हो जाएगा? नहीं, ये सवाल का आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में, आप में से 90% वाले किस सवाल का आंसर 52:25 बताएंगे। एक शब्द ने पूरा चेंज कर दिया। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल। फाइनली बर्तन में वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा, आपसे उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है मेरे दोस्तों। वाटर से जूस का रेशियो क्या? ये तो जूस से वाटर का रेशियो, आपसे उल्टा पूछा है वाटर से जूस का। वाटर अगर 25 है तो जूस 52 है, वाटर से जूस का रेशियो डी ऑप्शन होगा, 25:52। डी आंसर है सवाल का।
उल्टा पूछा, जूस से वाटर का रेशियो नहीं पूछा, वाटर से जूस का पूछा है, तो आंसर भी रिवर्स आएगा। पहले वाटर लिखेंगे 25, फिर जूस लिखेंगे 52। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे चेंज देके एग्जामिनर बच्चों को गुमराह करता है। समझ में आया? किसी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट, समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों 19। अब थोड़ा सा चेंज है, आगे करेंगे। अगला सवाल बनाओ। 90 नंबर क्वेश्चन। पहले सवाल को करने की कोशिश करो, बनाएं। करो, आप इस सवाल को करने की कोशिश करो। अब चेंज कर दिया थोड़ा सा, बनाएं बहुत जल्दी। सरब जी, शरत। अच्छा अशोक जी, देखो अभी तक मैंने दो सवाल जो कराए वो बहुत आसान थे, क्योंकि उसमें दो मिक्सचर की बराबर मात्रा मिक्स की गई। यहां बराबर मात्रा मिक्स नहीं की गई। बोला है द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। दो एलॉय हैं मेरे दोस्तों, ए और बी। दो एलॉय हैं आपके पास, दो मिश्र धातु हैं ए और बी। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु हैं, दो एलॉय हैं ए और बी, कॉपर और जिंक की। पहली मिश्र धातु में कॉपर जिंक का रेशियो 3:4 है। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर से जिंक का रेशियो 5:9 है। अब बोला ए और बी को 2:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। ये लाइन अलग है। ए बी को बराबर मात्रा में नहीं लिया जाता, ए और बी को दोनों मिश्र धातु को 2:3 का अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब पहली मिश्र धातु अगर 2 किलो लेते हैं तो दूसरी 3 किलो लेते हैं। पहले अगर आप 2 किलो लोगे तो दूसरी मिश्र धातु 3 किलो लोगे। दोनों का आपस में मिलाया जाता है और एक नई एलॉय सी बनाई जाती है। इस नई एलॉय सी में कॉपर से जिंक का अनुपात क्या होगा, करके बताएं। आसान सवाल, कोई मुश्किल नहीं। अब सोचो, दो एलॉय हैं, दोनों कॉपर जिंक के, पहले में रेशियो 3:4 है कॉपर जिंक का, दूसरे में 5:9 है। दोनों एलॉय को 2:3 का अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि पहली एलॉय का 2 किलो लेंगे तो दूसरी का 3 किलो लेंगे। सुनो, मैंने आपको रेशियो भी पढ़ाया है कि जब दो रेशियो को आपस में मर्ज करना हो, कनेक्ट करना हो, तो सबसे पहले उनको बराबर बनाओ। अगर रेशियो बराबर हो गए तो ऊपर नीचे आसानी से किया जा सकता है। ये मैंने रेशियो में पढ़ाया। अब जिसने रेशियो ही नहीं पढ़ा, ढंग से बाहर में चले जाओ। है भी, अगर दो रेशियो को आपको कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। इक्वल करने के बाद ऊपर नीचे जो सवाल की डिमांड है उसके हिसाब से कर दो। भाई यहां बताओ, ये एलॉय ए यहां कितना है, 3 और 4 7। ये एलॉय बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 9 14। गलत बात है, टोटल 7 है, 14। 7 और 14 को सेम बनाने के लिए ऊपर भी 14 बना लेते हैं, ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो सेम बन गया बेटा, ये भी 14 हो गया 14, ये भी 5 9 14 हो गया, दोनों सेम हो गया 14 14। अब सेम क्वांटिटी तो मिक्स नहीं करनी, मिश्रण की दोनों एलॉय ए और एलॉय बी सेम क्वांटिटी तो मिलाने नहीं है। दोनों मिश्र धातु को 2 ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है। जब ए बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए
और नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। ऊपर 2 से गुणा कर दो और नीचे 3 से गुणा कर दो और दोनों को ऐड कर दो मेरे प्यारे भाई, बात खत्म, सवाल सॉल्व। देखेंगे अगर आप एलॉय ए की टोटल क्वांटिटी देखेंगे तो एलॉय ए की टोटल क्वांटिटी आएगी 3 4 7 7 चौक 28। एलॉय बी की टोटल क्वांटिटी आएगी जी ये 5 + 9 14, 14 की बाहर 3 में गुणा हो रही है 42, और 28 42 का रेशियो 2 3 होता है। दोनों जो है 2 3 के रेशियो मिक्स हो गए, बात समाप्त। कॉपर कितना भाई, एलॉय ए में कितना कॉपर है, 2 दूनी 4, 4 की 3 में गुणा 12, और ये 3 पंजे 15, 12 में 15 जोड़ेंगे 27। जिंक कितना भाई, यहां कितना जिंक है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये 3 नाम 27, 16 में 27 जोड़ेंगे 43। तो जो तीसरी अलॉय बनेगी इसी, उसमें कॉपर से जिंक का रेशियो ए ऑप्शन होगा 27:43। ये इस सवाल का आंसर है, यही बेसिक था अमित जी। अभी घर से भी पढ़ लिया करो अमित, हैं? कभी घर से ही पढ़ लिया करो, जिंदगी भर बेसिक पे ही अड़े रहना। बेसिक जरूरत ही पूरी करना, रोटी कपड़ा और मकान। सूखी रोटी खा लेना नमक से, हैं? कभी ये मत सोचना कि पनीर खाया जाए, 5 स्टार होटल में चला जाए। बेसिक जरूरतों में उलझे रहना जिंदगी भर, गधा कहीं के। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 21 बताएं। एक और सवाल अच्छा अभिषेक, ये भी ऐसा ही सवाल है, ये भी मेंस के पेपर में आता। प्री और मेंस में एक ही जैसे लेवल के सवाल आते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एलॉय ए में चॉकलेट दूध का रेशियो 4:3 है। एलॉय ए में CH मतलब चॉकलेट और M मतलब मिल्क। मिक्सचर ए में, हाँ सॉरी मिश्रण है, मिश्रण ए में चॉकलेट दूध का अनुपात 4:3 है। मिश्रण ए में चॉकलेट दूध का अनुपात 4:3 है। ठीक। मिश्रण बी में चॉकलेट 2 का अनुपात 5:2 है। मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों ही मिक्सचर को 5:6 के अनुपात में मिला के एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा, बोला यह गया है कि नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा। देखो 2 मिक्सचर है चॉकलेट मिल्क के। पहले मिक्सचर में ए में चॉकलेट मिल्क का रेशियो 4:3 है। दूसरे मिक्सचर बी में चॉकलेट मिल्क का रेशियो 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो बेटा मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इक्वल बनाओ, इक्वल बना लिया तो ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां देखो कितनी क्वांटिटी है टोटल, 4 3 7, यहां कितने 5 2 7, ये ऑलरेडी इक्वल है, मेरा काम आसान हो गया। ऑलरेडी इक्वल दे रखा है 7 7, ये भी 7 ये भी 7 है। इक्वल क्वांटिटी नहीं मिलानी है, 5:6 के अनुपात में मिलाना है। तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 6 से गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद मेरे दोस्तों कर दीजिए आप इन दोनों को मिक्स। आपसे पूछा है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें चॉकलेट कितना होगा। जब आप मिक्स करेंगे मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, तो चॉकलेट कितना आएगा। देखो 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, 20 और 30 50 चॉकलेट आ जाएगा। मिल्क कितना होगा भाई, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 15 12 27। मिल्क और चॉकलेट का अनुपात आ गया 50:27। कोई प्रॉब्लम दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। आपसे पूछा नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या है, तो नए जो मिश्रण बनेगा उसमें चॉकलेट और दूध का रेशियो 50:27 है। चॉकलेट कितना है, चॉकलेट कितना है मेरे दोस्तों, 50 चॉकलेट है। चॉकलेट का परसेंटेज आपको बताना आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, टोटल है 50 + 27 77, टोटल 77 है। तो 77 में से 50 आपका चॉकलेट है। परसेंटेज में कितना हुआ, परसेंटेज में सॉल्व करना है तो इंटू 100% आएगा। लेकिन मैं एक साथ तो करूंगा नहीं भाई, 77 का 50% 38.5 होता है, तो 50% से तो ज्यादा है। 77 के 50% से तो ज्यादा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। बचे 2 ऑप्शन, ये 70% के नजदीक है, 70% से दूर है। 77 टोटल मिश्रण अगर 77 है तो उसमें चॉकलेट कितना है 50। अगर मैं 77 का 70% निकालूं, 69 लगभग 70 के नजदीक है, तो 70% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 70% आएगा मेरे प्यारे दोस्तों
49 और 4.9 53.9। अगर मैं 77 का 70% निकालूं तो 53.9 होता है, ये तो 50 है, 53.9 से काफी कम है। यानी कि 77 का 70% 53.9 होता है, ये चूंकि 50 ही है, 53.9 से काफी कम है 50, तो आंसर भी 70% से काफी कम आएगा। 70% से कम आएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। अप्रोक्स 65% ये आंसर है, 65%। बोलो, एक बार ये लेक्चर बंद करके दोबारा से रेशियो पढ़ लो, है ना। रेशियो को पढ़ने के लिए तुमको 6-7 महीने चाहिए। जब तक रेशियो ढंग से नहीं पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे, रेशियो पर कमांड नहीं होगी, आप सीख ही नहीं सकते कुछ भी। कुछ सीखने लायक ही नहीं हो, सीखोगे क्या, लायक ही नहीं हो सीखने के। सॉल्व करना चाहते घोंचों की तरह कि 77 मिक्सचर है, उसमें से चॉकलेट कितना 50% में इंटू 100%। कैलकुलेशन कर लेना, 65% आंसर आएगा। मेरे को तो आती नहीं कैलकुलेशन करनी। 19 के बाद बीच में एक सवाल छूट गया 20, बीच में क्वेश्चन छूट गया 20, ये करके बताएं सवाल का आंसर क्या है। बनाओ बनाओ जल्दी से, करेंगे। सवाल छूट गया बीच में 20, बनाएं। कहीं से भी कर लो अखिलेश। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बेटे, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ऐसा ही सवाल है। एलॉय ए में कॉपर जिंक है 5:2 के अनुपात में। एलॉय ए में कॉपर जिंक का जो रेशियो 5:2 है। एलॉय ए में कॉपर से जिंक का जो रेशियो है 5:2 है। एलॉय बी में 1:3 के अनुपात में कॉपर और जिंक है। एलॉय बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 1:3 है। एलॉय बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 1:3 है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है ए और बी को 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है और एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। नए मिश्र धातु में जिंक का परसेंटेज क्या होगा, अप्रोक्स में आपको बताना है। दो एलॉय हैं ए और बी। पहली एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, दूसरी एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। दोनों एलॉय को 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब यह कि पहली एलॉय का आप 9 किलो लेते हैं तो दूसरी एलॉय का आप 8 किलो लेके मिक्स करते हैं, यह मतलब हुआ। यानी कि ए और बी की क्वांटिटी को 9:8 के अनुपात में मिलाना है। ए और बी को 9:8 में बाद में करना, सबसे पहले इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ मेरे दोस्तों, इक्वल बनाए सबसे पहले। मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, कॉपर जिंक क्या हो जाएगा 5 और 2 7, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 और 3 4, 7 4 को इक्वल बना लो 28। अगर आप, मैंने क्या बताया, अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, सम को सेम बनाना है सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। है भाई, यहां सम को सेम बनाना है तो ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 7 से गुणा कर दो। देखो सेम हो गया, ऊपर भी 28 बन गया, नीचे भी 28 बन गया। आप बोलोगे हाँ सर इक्वल कर लिया, लेकिन इक्वल क्वांटिटी थोड़ा मिक्स करनी है। ए और बी की इक्वल क्वांटिटी थोड़ा मिक्स करनी है। ए और बी को 9:8 के अनुपात में मिक्स करना है, यानी कि ए का अगर 9 किलो लेना है तो बी का 8 किलो लेना है। ए अगर, ये तो मैंने इक्वल बना लिया, इक्वल थोड़ा ना करना है गधा लोगों, इक्वल नहीं करना, पहले इक्वल कर लिया, लेकिन मिक्स करना है 9:8 के रेशियो में, तो यहां 9 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो, हो गया मिक्स 9:8 के रेशियो में। है भाई, तो ऊपर मेरे दोस्तों 9 से गुणा कर दीजिए, नीचे 8 से गुणा कर दीजिए। 9 और 8 से गुणा करने के बाद मुझे क्या करना है, जोड़ देना है, कॉपर में कॉपर, जिंक में जिंक। एक बात समझिएगा, मैं आपकी कैलकुलेशन को और कम करना सिखाऊंगा। मुझे जोड़ने के बाद रेशियो ही तो लेना है, मुझे जोड़ने के बाद रेशियो ही तो लेना है। जब जोड़ने के बाद रेशियो लेना है तो मैं पहले ही ना काट लूं भाई। ऊपर देखो, ऊपर वाले रेशियो में 4 से गुणा है, नीचे वाले रेशियो में 8 से गुणा है। जब मुझे देखो ऊपर भी 4 आ रहा है, नीचे भी 4 आ रहा है, जब मुझे गुणा करके रेशियो लेना है तो 4 तो कट ही जाएगा। जब 4 कट ही जाएगा तो पहली काट लो, ये 4 है यहां 8 है, देखो पहली काट लो, 2 बार कट जाएगा। गुणा करके रेशियो लूंगा, 4 कट रही तो स्टार्टिंग में काट लो। यहां कितना बचा, कॉपर बचा जी 9 की 5 में गुणा, 9 पंजे 45, यहां बचा 2 सत्ते 14 एकम 14, 7 दूनी 14 हो गया ना ये,
तो ये 9 पंजे 45 और 14, 45 और 14 59। जिंक कितना है? 9 दूनी 18 और 14 तिया 42, 9 दूनी 18, 14 तिया 42, 18 और 42 60। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक का रेशियो 59-60 आ गया। नए मिश्रण में कॉपर जिंक का रेशियो 59-60 आ गया। तो जिंक कितना है? जिंक है 60 यूनिट। आपसे पूछा है कि नए मिश्रण में जिंक का परसेंटेज कितना है, तो नए मिश्रण में जिंक कितना है? 60 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है बेटा? टोटल है 59 प्लस 60 119। तो 119 में से 60 जिंक है। बेटे अगर नीचे 119 की बजाय 120 होता तो 120 का 50% आधा होता है 60। लेकिन यहां मेरे दोस्तों नीचे 119 की बजाय अगर 120 होता तो 50% आता। लेकिन नीचे 120 ना होकर 119 से नीचे छोटी संख्या, अगर नीचे छोटी संख्या है तो आंसर भी 50% से ज्यादा आएगा। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये आंसर है डी ऑप्शन। 119 का अगर नीचे 120 होता तो ये हो जाता है आधा, आधा हो जाता 50%। लेकिन नीचे छोटी संख्या 120 से छोटी संख्या 119, नीचे छोटी संख्या से भाग दोगे आंसर 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ऐसे करना है। मैं वो नहीं करूंगा घोंचू की तरह कि मेरे प्राण निकलने, दम निकल रहा है कि 119 में से 60 है भैया, जिंक परसेंटेज में 100% करे लगे भाग। मेरे पास टाइम ही नहीं है भाग करने का। ना मुझे करना, ना मुझे आता। आगे चलेंगे। सवाल हो गया 20-21 हो गया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने आएगा 22, करके बताएंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से करके बताओ। इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। फटाफट फटाफट करेंगे सब लोग, जल्दी करेंगे सब, जल्दी। सी ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ गया। 109 रेशियो 185 दूध पानी का अनुपात। मुझे आप पूरा विश्वास है कि आपने ठीक करा है, बेहद बेहतरीन। एक और सवाल ऐसा ही देखो मेरे प्यारे भाई, ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था। चूंकि ये मिक्सचर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है,
वो प्री लेवल पे भी, मेंस लेवल पे भी, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं। मैंने पहले बोला कि ये बैच 0 to हीरो है, प्री प्लस मेंस, और ये केवल कंसेप्ट वाला बैच नहीं है, बेसिक प्रैक्टिस बैच भी है। कंसेप्ट के साथ साथ इसमें खूब सारी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बर्तन एक्स और वाई में, दो बर्तन एक्स और वाई, उनमें एसिड वाटर का रेशियो, दो बर्तन है एक्स और वाई, उनमें एसिड वाटर का रेशियो 3:7 और 1:3 है। एक्स और वाई को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक्स और वाई की क्वांटिटी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें एसिड वाटर का रेशियो A:B हो। तो B + A/B - A क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए B और A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास दो बर्तन है एक्स और वाई, जिनमें एसिड वाटर का रेशियो 3:7 और 1:3 है। एक्स और वाई की क्वांटिटी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:2 के अनुपात में बाद में मिलाना, पहले इक्वल कर लो, इतनी सी बात है। अगर रेशियो पढ़ लेते तो प्राण निकल जाते तुम्हारे, हैं? अपने आप कर लेते अगर रेशियो ढंग से पढ़ लेते। पन्ना हफ्ते हफ्ते बार जागते हैं गधा। यहां टोटल कितना है? 3 7 10, यहां टोटल 1 3 4। पहले इक्वल बना लो, इतनी सी बात नहीं घुसती सड़ी बुद्धि में, है? 10 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20। 20 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दो? 2 से। नीचे 4 को 20 बनाना है, किससे गुणा कर दो? 5 से। एक गुणा कर दिया हमने, दोनों की क्वांटिटी को इक्वल बना दिया। एक्स और वाई को इक्वल नहीं करना, घोंचवो, 1:2 के अनुपात में मिलाना है। 1:2 के अनुपात में मिलाना है तो ऊपर 1 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो, कर दी गुणा, और मिला दो, दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद भी मुझे रेशियो लेना है। जब रेशियो लेना है तो जो चीज कट रही है पहले काट दो, बाद में इंतजार मत करो, अभी काट दो। ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, खटक करके काट दो, क्योंकि बाद में रेशियो लेंगे, 2 कट रही है, पहले काट दे रहे हैं। एसिड कितना है? 3 एकम 3। यहां एसिड कितना है? 5 एकम 5, 3 5 8 हो गया। यहां वाटर कितना है? 7 एकम 7। यहां कितना है? 5 3 15, 7 और 15 22 हो गया। 8:22 किससे चला गया? 4:11, 2 से कट गया। यानी कि फाइनली जो है, जो हमारा घोल बना उसमें एसिड वाटर का रेशियो है A:B, यानी कि A की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू 11। A B का रेशियो कितना है? 4 11। A की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू 11। आपसे पूछा है B + A कितना आएगा? B + A हो जाएगा 11 + 4 15। B - A क्या हो जाएगा? 11 - 4 7। 15:7 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 15:7। मुझे लगता है आप कर पाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24वां। CHSL 2023 प्री के पेपर में सवाल आया था, करो 2023 प्री का, जल्दी से करके बताएंगे और फटाफट करके बताएंगे, समय नहीं है इतना, जल्दी से करके बताओ। 15/7, वेरी गुड जी। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, 2 जार ए और बी में 2 लिक्विड पी और क्यू का घोल है। आपके पास 2 बर्तन है ए और बी, 2 बर्तन ए और बी हैं जिनमें 2 लिक्विड हैं पी और क्यू। पी और क्यू 2 लिक्विड हैं। जार ए और जार बी में पी और क्यू का रेशियो क्रमशः 2:19 और 1:11 है। आपके पास मेरे दोस्तों 2 बर्तन हैं ए और बी, और इन दोनों ही बर्तन में 2 तरल पदार्थ भरे हुए हैं पी और क्यू, 2 लिक्विड भरे हुए हैं पी और क्यू। जार ए में पी क्यू का रेशियो 2:19 है, ठीक है। और मेरे दोस्तों जार बी में पी और क्यू का रेशियो 1:11 है, 1:11। बोला क्या गया? बोला ये गया है जार ए के 7 लीटर घोल को 4 बी के 4 लीटर घोल के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पी और क्यू का अनुपात क्या होगा? सवाल में ध्यान से देखिएगा, यहां रेशियो नहीं दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दी है। बोला ए के 7 लीटर को बी के 4 लीटर के घोल के साथ मिलाया जाता है। जार ए के 7 लीटर को जार बी के 4 लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पी और क्यू का रेशियो क्या होगा? देखो, जार ए में पी क्यू का रेशियो 2:19 है, तो टोटल क्या है? 2 और 19 21। जार बी में पी क्यू का रेशियो 1:11 है, तो टोटल क्या है? 1:11, 1 और 11 12 हो गया। हमें क्या करना है? ए का 7 लीटर बी का 4 लीटर मिलाना है। ए का 7 लीटर बी का 4 लीटर मिलाना है, तो किस अनुपात में मिलाना है? ए और बी को किस अनुपात में मिक्स करना है? 7:4 के अनुपात में। गौर से देखा जाए ये ऑलरेडी 7:4 के अनुपात में, 21 12 देखो 3 से कट जाएगा,
तीन सत्ते 21, तीन चौक 12, ऑलरेडी 7:4 के अनुपात में मिक्स है, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं भाई। ए का 7 लीटर, बी का 4 लीटर मिलाना है। यहां ए की क्वांटिटी हो रही है 21 यूनिट, बी की हो रही है 12, 21 12 का रेशियो ऑलरेडी 7:4 है, मुझे रेशियो निकालना है, मैं रेशियो में कैलकुलेशन करूंगा। ऑलरेडी 7:4 है, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स कर दो। ये क्या आ जाएगा 2 और 1 3, क्यों कितना आ जाएगा 19 11 30, 3:30 पीक्यू का रेशियो आ गया, 1:10 ये आंसर है, डी ऑप्शन 1:10, बात खत्म। कोई दिक्कत ही नहीं सवाल में, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के सवाल ले रहा हूं जिससे कि आपको कुछ भी घबराहट ना हो पेपर में, ठीक है भाई। डी, अमन, विक्की, विष्णु, राशि, ठीक है भाई, काफी सारे बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 24वां सवाल था। मैं सवाल आपके सामने एक और लूंगा 25। अब ये करके बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आ गया, सारे प्रीवियस ईयर सवाल है, एक भी सवाल मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है, बनाइए जी, जल्दी करो। पहली और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3:4:2:5 है। दो एलॉय हैं, दो एलॉय हैं कॉपर और गोल्ड की। पहली मिश्र धातु में कॉपर गोल्ड का रेशियो 3:4 है, दूसरी मिश्र धातु में कॉपर गोल्ड का रेशियो 2:5 है। बोला पहली मिश्र धातु का 26 किलोग्राम दूसरी मिश्र धातु के 39 किलोग्राम के साथ मिलाई जाती है। पहली मिश्र धातु का 26 किलोग्राम दूसरी के 39 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में, नई मिश्र धातु में तांबे सोने का अनुपात क्या होगा। देखो पहली मिश्र धातु का आपने 26 किलो लिया जिसमें कॉपर गोल्ड का रेशियो 3:4 है। 26 किलोग्राम को 3:4 में ब्रेक करोगे तो लंका लग जाएगी, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 39 किलोग्राम को 2:5 में ब्रेक करोगे फिर लंका लग जाएगी। तो फिर जल्दी कैसे करा जाए भाई मेरे प्यारे भाई, मुझे बात पता है कि पहली और दूसरी एलॉय की कितनी क्वांटिटी मिक्स की गई है। पहली एलॉय का 26 किलोग्राम और दूसरी एलॉय का 39 किलोग्राम मिलाया गया। 26-39 का अनुपात क्या होता है, 13 से चला जाएगा 2:3। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि दोनों एलॉय को, दोनों मिश्र धातु को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। जब मुझे रेशियो निकालना है तो मैं रेशियो पे कैलकुलेशन करूंगा। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि दोनों मिश्र धातुओं को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। ये 26-39 से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, आई डोंट हैव मतलब, ठीक है भाई। तो दोनों मिश्र धातु को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। सबसे पहले इक्वल बनाओ, 3 4 7 2 5 7, ये ऑलरेडी इक्वल है, 7 7 ऑलरेडी इक्वल है। दोनों मिश्र धातुओं को 2:3 के अनुपात में मिलाना है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो। ये हो गया, आप दोनों को ऐड कर दो, कॉपर में कॉपर, गोल्ड में गोल्ड। कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 कॉपर हो गया। गोल्ड कितना आ गया भाई, 2 चौक 8, 3 पंजे 15, 8 15 23, तो 12:23 सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर 25वां क्वेश्चन था। एक और करेंगे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 26। बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। बहुत बढ़िया सवाल है वाला, करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है, करो जल्दी से।
मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है, लिखना नहीं होता, दिमाग में करना। बहुत बेहतरीन सवाल है, बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखा है, देखो सवाल में सॉल्यूशन ए और बी में एसिड वाटर का रेशो 7-8 और 3-2 है। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। पहले सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशो 7-8 है, दूसरे में एसिड वाटर का रेशो 3-2 है। 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। ए का 9 लीटर, बी का 6 लीटर मिलाया जाता है। फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या है अप्रोक्स में? देखो मेरे प्यारे भाई, आप देखो इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। क्यों? आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, दो सॉल्यूशन ए और बी। पहले सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 7-8 है, दूसरे सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 3-2 है। ध्यान सुनिएगा, पहले सॉल्यूशन का 9 लीटर और दूसरे सॉल्यूशन बी का 6 लीटर आपस में मिलाया जाता है। पहले का 9 लीटर, पहले का 9 लीटर मेरे प्यारे भाई, और दूसरे का 6 लीटर आपस में मिलाया जाता है, 6 लीटर। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। फिर जो मिक्सचर है उसमें 1 लीटर अल्कोहल, 2 लीटर पानी मिलाया गया। देखो मेरे प्यारे में, यहां क्वांटिटी दे रखे, यहां भी क्वांटिटी। क्वांटिटी और रेशियो को आपस में मिला नहीं सकते, ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 लीटर को 7:8 में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, 6 लीटर को भी 3-2 में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ए में एसिड वाटर का रेशियो 7-8 है, दूसरे सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 3-2 है। हमने 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया। 9 लीटर को 7:8 में ब्रेक करेंगे, क्या आएगा भाई? टोटल हो गया 7-8, टोटल हो गया 7-8 15। अगर 15 की वैल्यू 9 लीटर है, कितने गुना? 15 की वैल्यू 9 लीटर है, कितने गुना? 0.6 गुना। 15 छिक्का 90, 0.6 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 4.2। 8 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 4.8। यानी कि 4.2 लीटर हो गया एसिड, 4.8 लीटर हो गया पानी। जिसको रेशियो नहीं आता ब्रेक करना, वो पहले रेशियो पढ़े फिर इस चैप्टर को पढ़े, बिना रेशियो पढ़े इस चैप्टर को कतई ना पढ़े। दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो 3-2 है, 6 लीटर हमने लिया है। टोटल कितना हो गया? 3-2 5, टोटल हो गया 5। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 6 लीटर है, कितने गुना? 1.2 गुना है भाई। तो 3 की वैल्यू भी 1.2 गुना होगी, 3.6। 2 की वैल्यू भी 1.2 गुना होगी, 2.4। यानी कि दूसरे सॉल्यूशन बी में 3.6 लीटर एसिड है, 2.4 लीटर पानी। इजीली हो गया। दशमलव में तो गया बट फ्रैक्शन में नहीं गया। दशमलव तो देख लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं जानी चाहिए कैलकुलेशन। 6 लीटर को 3:2 में ब्रेक करेंगे, कचरा 6 लीटर को 3:2 में ब्रेक करेंगे तो 3.6 लीटर एसिड आएगा, 2.4 लीटर पानी आएगा। ये ए और बी में एसिड और वाटर की क्वांटिटी आ गई है ना। ए में इतना एसिड है वाटर, बी में इतना एसिड है, इतना वाटर, 3.6 लीटर एसिड है, 2.4 लीटर वाटर है। अब हमने दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में, रिजल्टेंट मिक्सचर में हमने क्या किया? रिजल्टेंट मिश्रण में हमने 1 लीटर मिलाया अल्कोहल और 2 लीटर मिलाया हमने पानी। जब हमने 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर हमने पानी मिलाया तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें एसिड कितना होगा, वाटर कितना होगा? 6 2 8, 4 3 7 1 8, 8.8 लीटर एसिड होगा। पानी होगा मेरे दोस्तों 2 2 4 4 8, 8 और 8 4 12, 9.2। 9.2 लीटर मेरे दोस्तों वाटर होगा। 8.8 लीटर एसिड होगा, 9.2 लीटर मेरे दोस्तों वाटर होगा। यानी कि परिणामी मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो क्या आएगा? 4 से जाएगा 22:23। परिणामी मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो 22:23 होगा मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताओ। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताओ। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल कितना है? 22 यूनिट अल्कोहल है, 22 यूनिट आपका अल्कोहल है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना हो बेटा? टोटल हो गया 22 और 23 45। 45 में से 22 पार्ट अल्कोहल है, परसेंटेज में कितना हुआ? इंटू 100%। 5 से 100 जाएगा 20 बार, 5 से 45 जाएगा जो है 9 बार। क्या आएगा? 440/9। 440 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, बचेगा 80, 9 नाम 81, अप्रोक्स 49% जाएगा। अप्रोक्स 49 से हल्का सा कम आएगा,
49 से हल्का सा कम, डी ऑप्शन 48.9% आंसर। फोर्टी 45.8 नहीं है, 48.9%। सवाल का डाटा आसान था इसलिए इजीली सॉल्व हो गया। मुझे लगता है सभी को समझ में आया है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 27 है, 27 नंबर क्वेश्चन। एक और सवाल है ऐसा ही, एक और सवाल है ऐसा ही, बनाओ। चलिए बनाएं। अब देखो ये सवाल भी ऐसा ही है, लेकिन इस सवाल में डाटा ऐसा दिया है कि इसके सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग होगा, एकदम अलग। ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस डाटा चेंज है, लेकिन डाटा ऐसा है कि सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग हो जाएगा। बताओ, सॉल्यूशन ए और बी में एसिड वाटर का रेशियो क्रम से 5:4:7:11 है। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, आपके पास दो घोल हैं, दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों ही सॉल्यूशन एसिड और वाटर के हैं। आपके पास एसिड और वाटर के दो सॉल्यूशन है ए और बी। सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का जो रेशियो है वो 7:11, सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। हमने ए का 5 लीटर, ए के 5 लीटर को, एल मतलब लीटर होता है, बी के 6 लीटर के साथ मिलाया गया। इसके अलावा परिणामी मिश्रण में हमने 1 लीटर अल्कोहल 3 लीटर पानी में मिलाया। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल और पानी का रेशियो क्या है? देखो, अगर आप 5 लीटर को 5:4 में ब्रेक करेंगे पिछले वाले सवाल की तरह, तो होगा ही नहीं, फ्रैक्शन में चला जाएगा। 5 लीटर को 5:4 में ब्रेक करेंगे, एसिड कितना आएगा? 5/9। पानी कितना आएगा? 5 लीटर का 4/9, फ्रैक्शन में चला जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मुश्किल होगी, लंका लग जाएगी आपकी, आप बोलोगे सर बड़ी वाली लगेगी। तो भैया फिर हम क्या करें? मुझे कुछ आसान रास्ता ढूंढना होगा। 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा रिजल्टेंट मिश्रण में 1 लीटर अल्कोहल 3 लीटर पानी मिलाया गया। फाइनल मिश्रण में अल्कोहल पानी का अनुपात क्या है? क्या करें भाई साहब, बताओ, सोचो कैसे करें इस सवाल को, सोचो सोचो, कई तरीके हैं सवाल को करने के। दो आपके पास सॉल्यूशन है ए और बी। पहले में ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया गया। 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया गया। अब 5 लीटर को 5:4 में ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन में चला जाएगा कैलकुलेशन। 6 लीटर को 7:11 में ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन में चला जाएगा कैलकुलेशन। व्हाट इज द तरीका ऑफ इजी? इजी तरीका क्या है? देखो, बिल्कुल वैसी कर लो मेरे दोस्तों जो मैंने सिखाया। जब ना बन नहीं बात तो कर लेते, रेशियो ही निकाल लेते हैं। ए के 5 लीटर को बी के 6 लीटर के साथ मिलाना है, बाद में मिलाना, पहले इक्वल बनाओ। यहां 5×4 9 है, यहां 7×11 18, 9 18 को इक्वल बना लेते हैं। 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं मेरे दोस्तों 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं। दोनों 18 हो गए, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। इक्वल क्वांटिटी थोड़ी ना मिलानी है, इक्वल क्वांटिटी थोड़ी ना मिलानी है। ए का 5 लीटर बी का 6 लीटर मिलाना, ए का 5 लीटर बी का 6 लीटर मिलाना, तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 6 से गुणा कर दो, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 6 से गुणा कर दो, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे मेरे प्यारे भी, देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से, तो 2 से काट लेते हैं 6 को, 3 बार चला जाएगा। अब ऐड कर देंगे, एसिड में एसिड, पानी में पानी।
ये कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 25 और 21 46 हो गया 46। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो। पानी कितना है, 5 चौक 20, 11 तिया 33, 20 और 33 से 53 हो गया 53। आप बोलोगे आंसर 53 हो गया, 53 हो गया। अब आप बोलोगे सर ऑस्कर गोes to 46 और 53। यानी कि मेरे दोस्तों जो फाइनल मिश्रण बनेगा, जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें एसिड वाटर का जो रेशियो होगा वो 46:53 होगा। मैंने ठीक किया, 5 से पहले गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे कचरा फिर जोड़ेंगे, 5 पच्चे 25, 3 सत्ते 21, 46 हो गया, 5 चौक 20 और 33 53 हो गया। जो फाइनल मिश्रण बनेगा मेरे प्यारे भाई उसमें एसिड वाटर का रेशियो 46:53 होगा। ये मैं मिटा दूं, ये बेसिक सवाल था। जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें एसिड वाटर का जो रेशियो होगा वो 46:53 होगा। एसिड वाटर का रेशियो 46:53 होगा मेरे दोस्तों। आप बोल, और फाइनल मिश्रण बनेगा कितना, हमने 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया, 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया है, तो टोटल मिश्रण बनेगा कितना, 11 लीटर। 5 और 6 11 लीटर, 11 लीटर का मिश्रण बनेगा, 11 लीटर का, जिसमें ए बी का अनुपात होगा, एसिड वाटर का अनुपात होगा 46:53। 5 लीटर ए मिलाया, 6 लीटर बी, टोटल मिश्रण बनेगा 11 लीटर, और 11 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो 46:53 होगा। अब बोला क्या गया, बोला ये गया है फाइनल मिश्रण में 1 लीटर एल्कोहल 3 लीटर पानी मिलाया गया, अंतिम मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात। मुझे ना रेशियो निकालना है, मुझे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, तो इस साल में उल्टा लॉजिक लगाएंगे। हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी को रेशियो में बदलते हैं, इस बार रेशियो को क्वांटिटी में बदल लो। हमने 11 लीटर मिश्रण बनाया भाई, ए और बी को मिला के 11 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो कितना है, एसिड वाटर का रेशियो है 46:53। तो टोटल कितना है, 46 और 53 जोड़ेंगे 99 यूनिट, 46 और 53 जोड़ेंगे 99 यूनिट। 11 लीटर टोटल मिश्रण कितना बना है, 11 लीटर। 11 लीटर की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, टोटल मिश्रण ए और बी को मिला के 11 लीटर बना, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 46:53 है। एसिड प्लस वाटर है कितना, 46 एसिड है, वाटर 53 है, टोटल कितना है 99। तो 11 लीटर का मतलब 99 यूनिट है, 11 लीटर का मतलब 99 यूनिट है। तो 1 लीटर का मतलब कितना है, 1 लीटर का मतलब 9 यूनिट हो जाएगा, 1199। 1 लीटर का मतलब 9 यूनिट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बेस्ट तरीका है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ये तरीका आपको। 1 लीटर का मतलब 9 यूनिट हो जाएगा। मुझे रेशियो निकालना है, हमने 1 लीटर एल्कोहल मिलाया, 1 लीटर का मतलब कितना होता है 9 यूनिट, हमने 9 यूनिट एल्कोहल मिलाया, 9 यूनिट। हमने 3 लीटर पानी मिलाया, हमने क्या मिलाया 3 लीटर पानी। अगर 1 लीटर का मतलब 9 यूनिट है तो 3 लीटर का मतलब है 27 यूनिट। अगर 1 लीटर का मतलब 9 यूनिट है तो 3 लीटर का मतलब 3 गुना 27 यूनिट है। हमने 27 यूनिट पानी मिलाया। तो आप बताओ अब एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, 46 9 55 और 53 प्लस 27 80, और 55 रेशियो 80 किससे चला गया, 5 से, 5 से चला गया 11 रेशियो 16, कि फाइनली एसिड वाटर का जो रेशियो होगा बी ऑप्शन होगा 11 रेशियो 16, और इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल, बुद्धि चाहिए समझने के लिए। बताओ मजा आया कि नहीं। हर एक टाइप तुमको करवाने की कोशिश करता हूं। अब मैंने टाइप थोड़ा ना बदला, सेम टाइप करवा रहा हूं। मैं भी इस टाइप को बाकी मास्टर की तरह खत्म कर सकता था मेरे दोस्तों। क्या सिखाता मैं, केवल एक सवाल तो ये करवा देता बराबर क्वांटिटी वाला, और एक सवाल ये करवा देता मेरे दोस्तों अलग अलग क्वांटिटी मिक्स करने वाला, और मैं कह देता टाइप खत्म। आप भी खुश होते, ज्यादा खुश रहते उसमें। लेकिन जब तुम प्रीवियस ईयर में सेम टाइप के ऐसे ऐसे सवाल देखते हैं, ऐसे ऐसे जाबड़ जाबड़ सवाल देखते कैलकुलेटिव, तो तुम्हारी लंका लगती।
फिर आप कहते सिखाया तो सब था मास्टर ने, होता क्यों नहीं है सवाल? अबे होगा कैसे? केवल कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं है जब तक उस पर प्रैक्टिस ना हो। 26 और 27 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, पर करने का तरीका एकदम अलग है। क्यों अलग है? 26वें सवाल में रेशियो, क्वांटिटी को आसानी से ब्रेक कर लिया रेशियो में। यहां जब मैं क्वांटिटी को रेशियो में ब्रेक कर रहा था तो फ्रैक्शन में जा रहा था। फ्रैक्शन में जाने से कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला तरीका लगा। एक बार दोबारा से रिपीट करके देखेगा तब समझ में आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28 ही बताएंगे, 28 29। दो क्वेश्चन और हैं, अब दो क्वेश्चन और हैं इसी टाइप पे, फिर ये टाइप समाप्त होगा। सवाल है आईसीआर 2022 के पेपर का, करेंगे जल्दी से, जल्दी करो। देखो सवाल बिल्कुल आसान है, सवाल में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है नहीं, मजा आएगा आपको सवाल करके। ठीक है जी, दो क्वेश्चन यहां पे देखो। ये वो सवाल है जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो सवाल मिक्स कर दिए जाते हैं। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल लेंदी है। यहां एक ही सवाल में दो अलग अलग सवालों को मिक्स कर दिया है हमने। देखो सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, सॉल्यूशन बी में 7:11 है। सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, जबकि दूसरे सॉल्यूशन बी में, सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, दूसरे घोल बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। दूसरे सॉल्यूशन बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। अब जब हमने मिलाया, जो घोल बना, 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया, जो रिजल्टेंट घोल बनाया, जो नया सॉल्यूशन बनाया, उस रिजल्टिंग घोल का हमने लिया 324 ml। 324 ml में 33:1/3% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुनो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को बाद में सॉल्व करना। पहले आप ये बताओ, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। ए बी में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। ए का 10 लीटर मिलाया गया, बी का 8 लीटर मिलाया गया, तो ए और बी को मिलाया किस अनुपात में गया है? 10 लीटर 8 लीटर, 10:8 का रेशियो 5:4 है। ए और बी को 5:4 के अनुपात में मिलाया गया है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को 5:4 में मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा, उस नए मिश्रण में एसिड वाटर का अनुपात क्या होगा? ये सवाल बताओ। जो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं वही है। देखो ए का 10 लीटर मिला है, बी का 8 लीटर, तो मैं इनडायरेक्टली वे में ये कह सकता हूं कि ए बी की क्वांटिटी को 5:4 के अनुपात में मिलाया गया है। सबसे पहले इक्वल बनाओ, यहां 5:4 9 है, 7 11 18 इक्वल बना लेते। इक्वल बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, दोनों सेम हो गया, इक्वल इक्वल हो गया, 18 18। अब सेम हो गया मेरे दोस्तों। हमको क्या करना है? हमें ए बी को 5:4 के रेशियो मिक्स करना है। ए बी को 5:4 के रेशियो मिक्स करना है, तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे बेटा, नीचे 4 से गुणा कर देंगे। कर दो मिक्स, कर देंगे मिक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे भी मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये 2 से 4 जो है कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। 2 से 4 जो है आपका 2 बार कट जाएगा। मिक्स ही करना है, रेशियो लेना है तो पहले ही ले लो। देखो एसिड कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 2 × 7 = 14, 25 और 14 39। यहां कितना आएगा वाटर? 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 20 और 22 42, 20 और 22 42। किससे कट गया? 3 से। 3 से काटेंगे 13:14 आ गया। 3 से काटेंगे कितना जाएगा? 13:14। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 10 लीटर ए को 8 लीटर बी के साथ मिलाता हूं, ये एक सवाल हुआ सॉल्व। यहां तक मैंने ये पता लगाया कि जब मैंने 10 लीटर ए को 8 लीटर बी के साथ मिलाया है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, जो नया घोल बनेगा, उसमें एसिड वाटर का जो रेशियो है वो 13:14 होगा। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये मैंने पता लगाया सॉल्व करके कि जब मैं 10 लीटर ए को 8 लीटर बी के साथ मिलाऊंगा तो जो घोल बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 13:14 होगा। एसिड वाटर का रेशियो 13:14। अब यहां से अगला सवाल सॉल्व हो गया।
अगला सवाल शुरू हो गया यहां से। अगला सवाल में क्या बोला गया है, ये बोला है परिणामी घोल। परिणामी घोल कौन सा, ये वाला, ये परिणामी घोल है जिसमें एसिड वाटर का रेशो 13:14, ये है परिणामी घोल। ये आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है परिणामी घोल जो ए और बी को मिलाने के बाद आया है, ठीक है, जिनमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है 13:14। अब बोला ये गया है परिणामी घोल के 324 मिलीलीटर में, इस घोल के 324 मिलीलीटर में 33:1/3% एसिड युक्त घोल बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। बोला है इसमें कितना पानी हम ऐड करें, इसमें हम कितना पानी ऐड करें कि एक ऐसा घोल बने जिसमें 33:1/3% एसिड हो। अगर 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3। अगर 33:1/3% एसिड है, यानी कि अगर टोटल 3 है तो 3 में से 1 एसिड है, 3 में से 1 एसिड है, बाकी का 2 पानी है। यानी कि सवाल में बोला गया है कि हमने रिजल्टिंग सॉल्यूशन का 324 ml लिया, 324 ml में कितना पानी हम मिलाएं कि एक ऐसा घोल तैयार हो जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो, 1/3 एसिड हो, 3 में से 1 एसिड हो, 2 पानी हो, कितना पानी मिलाना चाहिए। मैंने आपको रेशियो ही में ही बताया था कि हमसे सवाल में पूछा गया पानी ऐड, कितना पानी ऐड करना चाहिए। हमने पानी ऐड किया, एसिड तो नहीं ऐड किया, तो जितना एसिड पहले था आज भी उतना ही एसिड होना चाहिए। ऐसे सवालों का लॉजिक यह है कि जो चीज हमने ऐड कर दी वो उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, लेकिन जो चीज ऐड ही नहीं करी वो तो सेम होनी चाहिए। एसिड तो हमने मिलाया नहीं, अगर पहले एसिड 13 यूनिट था तो अभी भी एसिड 13 यूनिट ही होना चाहिए। यहां तो 1 है, यहां 13 बनाना होगा, यहां 13 बनाने के लिए 1 को 13 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 13 से गुणा कर दो, 13 रेशियो 26 हो जाएगा, 13 से गुणा कर दो। यानी कि एसिड पहले भी 13 था, एसिड आज भी 13, एसिड क्वांटिटी सेम है, लेकिन पानी 14 से 26 हो गया। अगर वाटर 14 से 26 हो गया तो वाटर कितना बढ़ा 12 यूनिट, तो वाटर की क्वांटिटी 12 यूनिट बढ़ी है, 12 यूनिट। आंसर भी 12 का मल्टीपल आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वाटर कितना बढ़ा, वाटर 14 से 26 यूनिट हो गया, वाटर बढ़ा है 12 यूनिट। आप कहोगे सर सॉल्व कैसे होगा, हमने घोल का 324 ml लिया था, ये घोल कितना है, इस घोल में एसिड वाटर का रेशियो 13:14 है, इस घोल में एसिड वाटर का रेशियो 13:14 है, तो टोटल घोल है कितना, एसिड वाटर का रेशियो 13:14 है, तो टोटल है 13 + 14 27, टोटल घोल 27 यूनिट है। जबकि सवाल के अनुसार टोटल घोल लिया कितना है 324 ml, रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमने लिया कितना है 324 ml। 27 के लिए 324 है कितने गुना, 27 एकम 27 बचा 5, 27 दूनी 54, 12 गुना। तो मेरे दोस्तों आपको पानी भी कितना मिलाना चाहिए 12 यूनिट, 12 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 12 गुणा 12 144 ml। तो आपको 144 ml पानी मिलाना चाहिए और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस सवाल में मेरे प्यारे भाई 2 क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है। वो सुमित क्या आपने रेशियो पढ़ा है, ठीक है ना, सवाल लेंदी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर देता है तो समय ज्यादा लगता है। जिस बच्चे ने रेशियो पढ़ा उसके लिए हलवा है ये, एकदम एकदम बेसिक ही बताया मैंने सुमित, बेसिक ही तो बता रहा हूं और क्या कह रहा हूं कि भाई हमने पानी ऐड किया है, एसिड तो ऐड नहीं किया, एसिड की क्वांटिटी को बराबर बना लो। अब बराबर बनाने के लिए क्या रेशियो का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। सुमित, दीपक, क्या आपने अनुपात चैप्टर पढ़ा है पूरा? एक और सवाल ऐसा ही, 2 रेशियो को आपस में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाया करो, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों जो सवाल की डिमांड है वैसे करेंगे। एक और सवाल है बच्चों, ऐसे ही स्कोर करके बताओ, इसका सवाल आप, इसका आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से करके बताओ।
जल्दी से करेंगे, जल्दी से। सॉल्यूशन ए और बी में एसिड वाटर का रेशियो 3:5 और 9:7 है। सॉल्यूशन ए और बी में दो सॉल्यूशन है ए और बी, उनमें एसिड वाटर का रेशियो 3:5 और 9:7 है। दो घोल हैं ए और बी। घोल ए में एसिड वाटर का रेशियो 3:5 है, घोल बी में एसिड वाटर का रेशियो 9:7 है। बोला ये ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये बोला ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। आप मुझे बताओ, जब ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो घोल बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? ये सवाल बताओ, जो बेसिक सवाल है, और मैं ऐसे 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये बताओ पहले, ए बी को 5:8 के रेशियो में मिलाएंगे तो जो घोल बनेगा उस घोल में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? 5:8 के अनुपात में बाद में मिलाना, पहले बराबर करो। यहां टोटल 3, 5, 8 है, यहां टोटल 9, 7, 16 है। पहले ए और बी की क्वांटिटी को बराबर करो। यहां भी 16 बना लेते हैं, 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं। क्वांटिटी बराबर होगी, ऊपर भी 16 नीचे भी 16। बराबर क्वांटिटी नहीं मिलानी, बराबर मात्रा नहीं मिलानी। ए बी को 5:8 के अनुपात में मिलाना है। ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 8 से गुणा कर दो। ये हो गया 5:8 के रेशियो मिक्स। अब गुणा करके मुझे रेशियो लेना है। जब मुझे रेशियो ही लेना है, ऊपर रेशियो में 2 से गुणा है, नीचे 8 से, तो 2 से कट रहा है, काट लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखो 5 तिया 15, 4 नाम 36, 15 और 36 51, 5 पच्चे 25, 7 चौक 28, 25 और 28 53, 51 रेशियो 53 आ गया। 51 रेशियो 53। बोलो बात क्लियर है? 51 रेशियो 53 आ गया। तो मैंने ये पता लगा लिया यहां तक, ये एक सवाल सॉल्व हुआ कि जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा तो एल्कोहल से वाटर का जो रेशियो आएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, वो 51 रेशियो 53 आएगा। परिणामी घोल में जब मैं ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाऊंगा तो जो परिणामी घोल बन के आएगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 51 रेशियो 53 होगा। और आगे का दूसरा सवाल सॉल्व शुरू हो गया। बोला ये है, परिणामी घोल के 520 ml में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 हो। बोला ये गया है कि जो घोल आया है इसके 520 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी हमको मिलाना चाहिए जिससे एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3:4 हो। मेरे पैर भी हम पानी ऐड करना है। अब हमें पानी ऐड करना है तो एसिड तो सेम होना चाहिए। अगर पहले एसिड 51 था तो अब भी 51 होना चाहिए, दोनों को सेम करना पड़ेगा। 3 को 51 बनाना आसान है, 17 से गुणा कर दो पूरे रेशियो को। 3 को अगर 51 बनाना 17 से गुणा, 17 × 51, 17 चौका 68। यानी कि देखो एसिड तो पहले भी 51 था, आज भी 51 है। एसिड की क्वांटिटी को सेम कर लिया। पानी हमारा 53 से 68 हो गया। तो पानी कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 15 यूनिट। पानी 15 यूनिट बढ़ गया। 15 यूनिट पानी मिलाया गया है। सवाल के अनुसार कितना पानी मिलाया भाई? 15 का मल्टीपल आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। हमने परिणामी घोल कितना लिया था? 520 ml। परिणामी घोल है कितना भाई? एसिड प्लस वाटर कितना है? एसिड प्लस वाटर। ये जो परिणामी घोल है मेरे प्यारे भाई, इसमें एसिड प्लस वाटर 51 रेशियो 53 के रेशियो में। तो कितना है टोटल? 51 + 53 हो गया जी 104। 104 की जो वैल्यू है 520 ml है। 520 ml कितने गुना? 5 गुना। तो वाटर भी 15 यूनिट मिलाएगा, 15 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 75 ml। तो हमको 75 ml वाटर मिलाना पड़ेगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया टाइप था आज की क्लास में। मुझे लगता है हर बच्चे को ये क्लियर है। आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं।